नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कवि रत्न। साथियों, आज हम गुटखा खाने वालों के लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं और वो क्या खबर है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक PIL दायर की है, वो क्या है दरअसल मामला? दरअसल ऐसा है कि पिछले 8 सालों से महाराष्ट्र में गुटखा मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। मगर आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि कितने धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है। हमने एक PIL डाली है कि इस कई हजार करोड़ का माल MP से महाराष्ट्र में आया है, जिसकी कोई इंक्वायरी आगे नहीं की गई। तो हमने PIL डाली है कि उसकी CBI इंक्वायरी की जाए और जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ 5 और लोगों को पार्टी बनाया गया है और सबको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। देखिए, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में जब बैन है गुटखा और ये अपना तंबाकू से बने हुए उत्पाद जो हैं पान मसाला के साथ में वो बैन है, तो मतलब आपका क्या कहना है कि जो मध्य प्रदेश से जो हजारों करोड़ रुपए का जो माल आया है वो इलीगली आया है, जबकि यहाँ पे एंट्री भी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, टोटल इलीगल माल है। क्योंकि जब आपके यहाँ बैन है तो वो एंटर कैसे हो सकते हैं महाराष्ट्र में? और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि CGST ने जो रेड की MP में और उनको पता चला कि पूरा माल महाराष्ट्र में आया है, उसके बाद वो शांत कैसे बैठे हैं? महाराष्ट्र की टीम ने आगे की इंक्वायरी क्यों नहीं की? ऐसा क्या गोलमाल है? इन्हीं सब की जांच के लिए हमने PIL डाली है और उसमें डिमांड की गया है कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए किसको जिम्मेदार माना है आपने? देखिए, जिम्मेदारी तो उस डिपार्टमेंट की है जिसका काम है इसको रोकना। भारत जी, हमने इसमें एक स्टेप आगे लेते हुए एक RTI हमने 23 दिसंबर को डाली थी डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस को दिल्ली में, और उस RTI के बाद और इस PIL के बाद नतीजा ये हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स की सरकारें हरकत में आई हैं और दिल्ली में 800 के ऊपर का टैक्स चोरी का गुटखा का ही मामला पकड़ा गया है आज, जो इलीगल तरीके से बन रहा था, जिसमें कंपनी का मालिक भी पकड़ा गया है। जब इतने का टैक्स चोरी हुआ है तो सोचिए कि कितने हजार करोड़ का माल पकड़ा गया होगा। इसका मतलब ये आपके PIL के बाद में हरकत में आई है सरकार? जी, PIL के बाद हमने RTI में डाला है इसके ऊपर। अच्छा, कि आपने जो माल महाराष्ट्र में भेजा था उसके आगे क्या इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर हमने RTI डाला है। अब ये RTI महाराष्ट्र सरकार के से भी RTI से पूछ सकते हैं आप इस बारे में? नहीं, क्योंकि ये जानकारी जिसके पास है वो दिल्ली में है वो ऑफिस, तो आपको उसी ऑफिस में डालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को पता है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है GIST का, उनको ही पता होता है कि जो जानकारी का आगे उन्होंने क्या किया। जब आपको पता है कि माल महाराष्ट्र में गया है तो आगे की इंक्वायरी में आपने क्या एक्शन लिया है, वो जानकारी हमने उससे मांगी है। अच्छा, तो एक्शन हो रहा है, मगर यदि इसमें CBI इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो बहुत बड़ा मामला सामने आएगा। आपको लगता है कि अगर CBI इंक्वायरी होगी तो ये बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे ये मामला जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हो सकता ही नहीं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये छोटा काम नहीं है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि हजारों करोड़ का माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलीगल तरीके से, जो माल वहां बैन है, बेच सके और भेज सके। ये तो कोई शक की बात ही नहीं है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये बात तो पक्की है, क्योंकि जहाँ पर एक बिना टिकट आदमी नहीं जा सकता है, वहाँ इतना बड़ा इलीगल गुटखे का जखीरा चला जाएगा। हाँ, और बिक भी रहा है धड़ल्ले से। बिना टोल के गाड़ी नहीं जा सकती यार, वहाँ पे करोड़ों रुपए का माल कैसे चला जा रहा है? मतलब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसका मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें हैं फंसने वाले। उनके इतने डिपार्टमेंट्स जिनको इसी काम के लिए रखा गया है, उनके थ्रू इनको ये सारी रोक लगानी है कि कोई भी इलीगल तरीके से गुटखा महाराष्ट्र में एंटर ना हो सके। एंटर हो भी गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, सेल ना हो सके। ये इनकी जिम्मेदारी है और इन्होंने ये जिम्मेदारी जानबूझकर नहीं निभाई है इनके डिपार्टमेंट ने, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट के मिले इतना बड़ा जखीरा महाराष्ट्र में बिक नहीं सकता।
लेकिन इसके लिए ये माल ट्रांसपोर्ट में जब आता है तो एंट्री होती होगी कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि आजकल तो ई बिल बनता है, जीएसटी सीजीएसटी वगैरह बनते हैं, तो फिर इसमें धांधली कहाँ होने का चांस आपको लगा? वो बिल ही तो गलत बनता है ना, क्योंकि आप महाराष्ट्र में बैन है तो ये तो कह के नहीं लाओगे आपकी गुटखा बेच रहे हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट के नाम पे महाराष्ट्र में आता है। लेकिन डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि गुटखा किसने मंगाया, कहाँ मंगाया और कितने का मंगाया, सब पता होता है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश की पुलिस को पता है मध्य प्रदेश से माल आ रहा है, वहां जब रेड पड़ी उसमें सारी जानकारी मिली कि ये पूरा माल कहाँ गया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र के ऑफिसर चुप क्यों बैठे? लेकिन आपको लगता है कि ये लॉकडाउन के दौरान डिपार्टमेंट्स थोड़ा सा लेजी हो गए होंगे, या वो फील्ड में निकले नहीं, या उन्होंने इंक्वायरीज अपनी स्ट्रिक्टली नहीं की, इसकी वजह से तो नहीं हुआ? लेजीनेस नहीं होता है इसमें, ये पैसे की एनर्जी है, लेजीनेस नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पूरा ये भ्रष्टाचार ही है, इसीलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, क्योंकि वो एक निष्पक्ष जांच कर सकेंगे। बाकी की एजेंसियों का जो खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं तो कहां से उन पे भरोसा किया जा सकता है? तो मतलब आप ये, लेकिन महाराष्ट्र में तो सीबीआई जांच के ऊपर तो कुछ वो लेके आ चुके हैं अध्यादेश, या सीबीआई की जांच बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकती? वो तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है, इसीलिए तो हमने कोर्ट में डिमांड की है। अगर कोर्ट कहती है तो स्टेट क्या करे? अच्छा, तो ये कब तक इसका ये मामला? अभी तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अभी उनसे जवाब मांगा है, अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, उन्होंने जवाब दिया है अपना, और उस पर हमने रिजॉइंडर फाइल किया है। उन्होंने एक जवाब फाइल किया है कि अगर हम उनको जानकारी देते हैं तो वो एक्शन लेंगे, लेकिन हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। लेकिन इस पे आपको लगता है कि सरकार गिर सकती है कि इस मामले पे इसका पॉलिटिकल माइलेज सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है क्या? नहीं, इसमें देखिए पॉलिटिक्स में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, वो जाने। उसमें हमारा सीधा मुद्दा ये है कि इतने रुपए का माल महाराष्ट्र में आया और कितना आया जो इसके बाहर है, उसकी जांच सीबीआई करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन एक बात और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे पान की दुकानों पे आज भी गुटखा, महाराष्ट्र तो छोड़िए, मुंबई में जहाँ सरकार की नाक के नीचे बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने रिप्लाई में फाइल करते हो कि हमको जानकारी दो, हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ हर नाके पे गुटखा मिलता है, हम क्या जानकारी दें आपको? आपको नहीं पता है? आपका जहाँ ऑफिस होगा उसके नीचे जो पान वाला बैठता होगा वो भी गुटखा बेचता होगा, तो अब हमसे क्या जानकारी मांग? इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत साफ नहीं है और हमें भी आप पे भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। चलिए, तो ये गुटखा खाने वालों के लिए ही नहीं बल्कि गुटखे पर पाबंदी लगाने वाले डिपार्टमेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपने आप को पाक साफ कैसे साबित करें, और इस मामले में अगर झोल हुआ है तो झोल का खुलासा सीबीआई करके ही मानेगी। और महाराष्ट्र में वैसे भी ऐसे कड़वे निर्णय लेने के लिए सीबीआई का नाम काफी बदनाम हो चुका है। तो आप देखते रहिए भारत की बात, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।